सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का एक बार नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कारण ये है कि लॉग और एंटी लॉग की मैक्सिमम ज़रूरत सभी, जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे तो केमिकल काइनेटिक्स का एक चैप्टर होता है, इसमें ज़रूरत पड़ती है। आपका आयनिक इक्विलिब्रियम में तो पीएच वैल्यूज़ जहाँ निकालते हैं वहाँ पर एंटी लॉग और लॉग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये जो मैं आपको लॉग टेबल दिखा रहा हूँ, इस लॉग टेबल की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो पूरी लॉग टेबल को हम बहुत इजी वे में कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉग विद इन सेकेंड कैलकुलेट करने की एक बहुत ही, एक सेकंडों में आप लॉग निकालना सीख जाएंगे। टेबल देखना सभी को आती है, लेकिन लॉग कैलकुलेट करना सभी को नहीं आता है। तो लॉग पर हमारी पूरी ये वीडियो चलेगी। इससे पहले भी मैंने कई बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं लॉग टेबल पर। तो लॉग टेबल की ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये सिंपल ट्रिक है कि अगर आप लॉग की ये जो तरीका सीख लेते हैं ना, तो फिर आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। कारण ये है कि मैक्सिमम जगहों पर ये लॉग कैलकुलेशन की ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है। और जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक रह जाता है कि या तो मोबाइल देख ले, और या फिर सिंपल हम किसी से कैलकुलेट करा लें, या फिर इंतज़ार करें कि यार क्वेश्चन में तो दे ही रखा होगा। तो इन सब बातों से अगर बचना है आपको, तो फिर आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखिए, पहले तो लॉग के कुछ फार्मूले हमें पता रहने चाहिए जिनके बेस पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि लॉग का सिंपल फार्मूला जो होता है वो यहाँ से चलता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ लॉग एम इंटू एन क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर लॉग एम इंटू एन जो होता है वो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है। यानी कि अगर मल्टीप्लाई में है तो वैल्यूज़ ये जुड़ती चली जाएंगी। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। यानी कि अगर ये फार्मूला लगाया आपने तो इसका मतलब ये जुड़ने वाली कंडीशन हो गई। और अगर यहीं पर चले, अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा है लॉग एम अपॉन एन लिखा है, तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे, लॉग एम, ठीक है, यहाँ लिखा माइनस कर दीजिएगा लॉग एन। यानी कि यहाँ आपको इस बात का ध्यान देना है कि हमें जब ये कंडीशन आए तो फिर लॉग एम और एन को क्या कर लेना, डिवाइड वाली कंडीशन अगर है तो माइनस करना है, और अगर मल्टीप्लाई वाली कंडीशन है तो फिर हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो यानी कि मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करना है प्लस साइन में, और डिवाइड वाली कंडीशन को कन्वर्ट करना है हमें किसे, माइनस साइन में। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। उसके बाद अगर आप जानते हैं कि लॉग एम की पावर एन है, तो फिर इस समय आपको जो ऊपर पावर दे रखी है वो आगे लानी पड़ती है कि एन लॉग एम हम लोग कर लें। तो ये जितने भी फार्मूले हैं इन पर मैं स्टार बनाता चल रहा हूँ। जो लोग हमारे साथी हैं, एमएससी किए हुए हैं, मैथमेटिक्स से भी होंगे ना, तब भी लॉग निकालने में उनके पास दिक्कत रहती है। मैथ वालों के लिए भी बहुत ही सिंपल तरीका ये हो जाएगा। तो मैथ वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस चीज़ को देखें। तो ये जो मैंने 3 फार्मूले लिखे हैं, इस पर भी आप एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में लॉग जो है वो सपोज करते हैं 8 इंटू 9 है, 8 इंटू 9 है। तो हम इसको या तो डायरेक्ट लॉग निकाल दें तब भी दोनों चीज़ चलेगी, लेकिन तरीका यही कि सबसे पहले हम लोग log 8 करें और प्लस में log 9 करें। अब बाकी हम आपको लॉग निकालना कैसे निकाला जाएगा वो बताएंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास में वैल्यू है लॉग 8/9 में है, 8/9 है, तो फिर आप इसे सॉल्व करके पहले लॉग जो है वो 8 - log 9 निकालोगे। लॉग न तभी जब आपको आ रहा होगा। तो पहले फार्मूले में कन्वर्जन आपको समझ में आना चाहिए कि आखिरकार कन्वर्जन कैसे होता है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर सपोज कर लेते हैं log 10 की पावर 23 दिया है, तो फिर हमें यहाँ पर 23 log 10 करना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें तो आपको पहले से पता रहनी चाहिए, तभी हम लोग कुछ कन्वर्जन कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। तो ये पहले तो आप फार्मूले अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि सर ने ये फार्मूले 3 बताए। तो ये फार्मूले तो वैसे भी कोई भी मैथमेटिक्स का टीचर आपको ईजी वे में बता देता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। लेकिन अब हम लोगों को एक चीज़ और आनी चाहिए कि लॉग को देखना आना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लॉग देखें कैसे। तो आज हम लोग पहले लॉग और एंटी लॉग, लॉग को कैसे देखें, ये मानने के चलिए लॉग को कैसे देखें
और अगर देखें मैथमेटिकल से तो फिर मान के चलिए कि हमें बहुत समय लगेगा कि लॉग कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन आज ये बात आपको पता लग जाएगी। ट्रिक भी होती है कुछ चीज़ों को कैलकुलेशन के लिए, वो ट्रिक हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं। जैसे अब मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि लॉग हमारे पास में यहाँ पर दिया है, लॉग लॉग सपोज कर लेते हैं यहाँ दिया है 13.26। आप चेक भी कर सकते हो किसी वैल्यू को। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि लॉग 10 से मैं शुरुआत करता हूं कि ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मान लीजिए लॉग 10 है तो लॉग 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 क्यों होती है, ये सोचने वाली बात है। देखिए लॉग टेबल में जाते हैं, लॉग 10 की वैल्यू 1 क्यों होती है, क्वेश्चन ये भी एक बहुत बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग टेबल में जाएंगे और लॉग 10 की वैल्यू जब देखेंगे तो लॉग 10 की वैल्यू आपको 0 दिखाई देगी। लॉग टेबल में देखिएगा, लॉग 10 की वैल्यू 0 में देखना है, यानी कि 10 की वैल्यू को कहाँ देखना है, कौन से वाले कॉलम में देखना है, 0 वाले कॉलम में देखना है। तो 0 वाले कॉलम में, क्योंकि इसके बाद अगर मैं इसे थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ तो इसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 10.0 करें तो इसकी वैल्यू आपको 0 में देखनी है। तो 0 में आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1 2 3 4 0 आएंगे, जो टेबल में ऑलरेडी दे रखी होगी आपकी। तो लॉग 10 की वैल्यू का मतलब है, लॉग 10 की वैल्यू का मतलब है कि 0 दिया हुआ होगा। ये मेरे पास में लॉग टेबल भी है और यहाँ हम लोग ये वैल्यू कंफर्म भी कर ले रहे हैं, ठीक है 0। अब ये बताइए डेसिमल से पहले डिजिट कितनी है, यहाँ पर नोट करिए डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है। तो यहाँ डेसिमल से पहले यहाँ लिख देता हूँ, डेसिमल से पहले कितने डिजिट है। तो डेसिमल से पहले डिजिट गिननी है, तो डिजिट का मतलब हुआ कि 2 डिजिट है भाई। 10 में 2 डिजिट है, 100 में होता तो तीन तीन डिजिट होती हैं, 1000 में होता तो फिर 4 डिजिट हो जाती हैं। तो जितनी डिजिट होती हैं, ध्यान दीजिएगा, जितनी डिजिट होती हैं उतनी डिजिट में से एक को माइनस करना है। और भाई यहाँ 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में से हमें एक माइनस करना, तो एक बचा, जो बचा उसको लिख करके डेसिमल लगा देंगे। तो लॉग 10 की वैल्यू इसीलिए 1 आ जाती है। आया ना मजा, एकदम बढ़िया। लॉग 100 जो है वो 2 क्यों होता है उसे भी देख लेते हैं। देखिए लॉग 100 को लॉग टेबल में देखोगे तो मिलेगा ही नहीं, लॉग 10 ही मिलेगा। लॉग 10 की वैल्यू 0 में देखोगे तो फिर वही आपको 4 0 यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। टोटल डिजिट कितनी है, डिजिट 3 है ना, तो 3 में से एक घटा दीजिए, कितना बचा 2। तो जो बचा उसे लिख करके डेसिमल लगा देंगे, इसलिए लॉग 100 की वैल्यू 2 हो जाती है। लॉग 100 की वैल्यू अगर आपने निकाली तो लॉग 1000 की वैल्यू जो है वो आपके वैसे भाई 110 का 0 में देखेंगे तो वही 4 0 आपके आ जाएंगे। डिजिट टोटल अगर नापोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट है, यानी कि एक घटाकर 3 बचा। एक तो ये जितने 0 उतनी वैल्यू आप नोट कर लो। जैसे यहाँ पर 1 0 है 10 में तो आंसर 1 आ जा रहा है। यहाँ पर 100 में 2 0 है तो 2 आ जा रहा है। इसमें 3 0 है तो 3 आ जा रहा है। ये भी एक सिंपल सा मेथड आप बता सकते हैं कि बच्चों को कि भाई जितने 0 होने चाहिए उतने ही वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ये 10,000 और 100 इन्हीं के केस में चलेगी जहाँ पर 0 0 है। तो ये तो लॉग 100 और 10 की बात हो गई। हम लोग टिपिकल की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि हम लोग टिपिकल लॉग कैसे देखते हैं, समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने सपोज कर लेते हैं यहाँ लॉग 10.29 है, 291 है, ऐसे है मान लीजिए, या 29 ही है, लॉग 10.29 है। तो यहाँ हमें देखते समय, लॉग देखते समय जो है वो डेसिमल का कोई ध्यान नहीं देना है। मतलब इस वैल्यू को अगर मैं सिंपली ये लिख देता हूँ 1029, लेकिन इस वैल्यू पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से सर्कल बना दूंगा। हमारा फोकस मेनली इसी को, लेकिन पहले इसे आसान करने के लिए हमने इसे लिखे 10 की वैल्यू 2 में देखेंगे और 2 में का मीन डिफरेंस 9 में देखेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि 10 की वैल्यू हम 2 में देखेंगे और उसके बाद इसी की वैल्यू का मीन डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे। तो 10 की वैल्यू अगर मैं 2 में देखता हूँ, 2 वाली लाइन में, तो 00066 वैल्यू यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये 00 और 86 दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर 0086 लिख देता हूँ। 00 ठीक है, 0086 मैंने वैल्यू को लिख दिया। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
और 9 में इसका अगर मैं मीन डिफरेंस देखता हूँ, 9 में अगर इसका मीन डिफरेंस देखता हूँ तो 9 में इसका मीन डिफरेंस है 38। तो इसी में 38 को मैं ऐड कर देता हूँ। तो 38 जैसे ही ऐड करूँगा तो 6 6 12 13 8 6 14 के 4 हो गए, हाथ से लगा 1 हो गया, 9 और 3 9 1 10 2 12 हो गया, 12 के 2 हाथ से लगा 1, यानी ए आ गया और 0 आ गया। वैल्यू आई 1 2 4 आ गई। अब हमने क्या करना है, ध्यान देना यहीं पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 0 जो वैल्यू आई दोबारा जोड़ लीजिए, 8 से 14 के 4 हाथ से लगा 9 3 12 के 2 हाथ से 12 ही हो गया, और 0 1 2 यानी कि हमने लिख दिया 0। अब टोटल आपने 38 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 38 ऐड करने के बाद हमने इस टोटल वैल्यूज़ को लिख लिया। वैल्यू हमारे पास में 0 1 2 4 आ गई है। लेकिन अब डेसिमल की ये बताइए, यहाँ डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है? डेसिमल से पहले यहाँ 2 डिजिट है, नोट कर दो। डेसिमल से पहले यहाँ पर कितनी डिजिट है? डेसिमल से पहले कितनी डिजिट हैं? डेसिमल से पहले जो है वो आपकी 2 डिजिट है, यानी 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट का मतलब हुआ कि हम एक घटाएं तो 1 पॉइंट, ये हमारा आंसर आएगा। यानी कि डेसिमल से पहले जितनी डिजिट होती है उसमें से एक माइनस करना ही करना है आपको। तो यहाँ भी नहीं घबराना है। जैसे कि मान लीजिए अगर लॉग यहाँ पर दिया है 123.1 दिया है, तो पहले आप इसे कन्वर्ट कर दिए, बिल्कुल राउंड फिगर में वैल्यू लिख दीजिए। डेसिमल भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, बहुत ही सिंपल तरीका आपको समझा रहा हूँ, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। तो अब 12 की वैल्यू 3 में देखनी है, तो 12 की वैल्यू अगर आपने 3 में देखी तो 12 की वैल्यू 3 में है आपकी 0899 है। तो यहाँ पर और एक में मीन डिफरेंस है, 12 की वैल्यू 3 में 0899 है, और मीन डिफरेंस इसका हो जाता है एक में 3 आ जा रहा है, एक में इसका मीन डिफरेंस 3 आ जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 की वैल्यू 3 में हुई आपकी 0899। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0899 की जगह यहाँ पर एक जोड़ना है, तो ये 100 हो जाएगा। 100 हो गया ना। अब हमने क्या करना है, सिंपल 1 2 3, 3 वैल्यू है ना, डिजिट कितनी है? डिजिट आपकी 3 है ना, इसमें से एक घटाओ, कितना बचा? 2 बचा। तो 2 लिख करके डेसिमल लगा देंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी लॉग। ये समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से अगर मान लो कहीं पर भी लॉग, सपोज कर लेते कहीं पर भी लॉग दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये तो टिपिकल वैल्यू हो गई, तो लेकिन ना इसको भी हम लोग बहुत आसान कर लेंगे। कैसे आसान करेंगे, देखिए। अब इसको हम लोग लॉग को ब्रेक करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा लॉग 6.022, और प्लस में हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, लॉग 10⁻23। फिर इसको भी इजी कर दीजिए। क्या करना है, यहाँ पर लिखिए लॉग 6.022, और यहाँ पर प्लस का आगे ले आइए 23 log 10 तो आपका 1 हो गया, तो इसको तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये तो 23 हो गया। लेकिन लॉग ये देखना है तो 60 की वैल्यू 2 में, क्योंकि 6 होता नहीं, 10 से ही लॉग शुरू होता है, तो 60 की वैल्यू आपको 2 में देखनी पड़ेगी। तो 60 की वैल्यू 2 में जो आ रही है वो आ रही 7789। 60 की वैल्यू 2 में आ रही 7796, सॉरी 7796 आ रही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7796 लिखे, यानी 7796 वैल्यू आ गई। ये आ गई आपकी 2 में, और इसका मीन डिफरेंस जो है वो 2 में 1 आ रहा है, तो यानी कि 97 में कर देता हूँ इसे। तो डायरेक्ट यहाँ पर मीन डिफरेंस जोड़ देना है, तो मीन डिफरेंस मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, 97 हो गया। तो अब मैं इसी वैल्यू को यहाँ लिखे ले रहा हूँ 7797। अब ये बताइए डेसिमल से पहले केवल एक डिजिट है, तो एक में से एक गया 0 बचा, तो जो बचा मैंने लिख के, अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो 23.7797। आप कैलकुलेटर से भी वैल्यू चेक करिएगा, चुटकियों में वैल्यू आपके निकलना शुरू हो जाएगी। बहुत ही मज़ा, इंटरेस्टिंग वे है। लॉग बहुत हेल्पफुल होता है, ये भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। अब मान लो कहीं पर आ गया लॉग, सपोज कर देते हैं लॉग 0.225 आ गया। अब आपने कहा यार सर इसमें तो डेसिमल से पहले ही लगा हुआ, कैसे? देखिए कोई दिक्कत नहीं, 22 का 5 में लॉग देख लीजिए। 22 का अगर मैं 5 में लॉग देखता हूँ तो 22 का 5 में 1 2 3 4 5, ये आ गया 35 22 आ गया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 35 22 लिख दिया। अब कहो सर डेसिमल कैसे लगाएंगे, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी आपके लिए कि डेसिमल कैसे आप लगाएंगे। देखिए डेसिमल तो इसमें 0 में से आपको एक घटाना पड़ेगा, तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 लिख करके डेसिमल लगेगा। तो ये आपको थोड़ा डाउट कन्फ्यूज़न बनेगा कि माइनस का 1 लिख करके हम कैसे लगाएं।
तो माइनस का 1 लिखने से बेटर है इस वैल्यू को थोड़ा इजी वे में कन्वर्ट कर लो। वैल्यू को कैसे करो, इसे 22 अपॉन में 1000 कर दीजिए, और अपॉन में जब 1000 करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या दिखाई देने लगेगा, ये वैल्यू बदल जाएगी इसी फार्मूले में, लॉग 22 माइनस का हो जाएगा लॉग, अब देखो आ गया ना, लॉग 1000। लॉग 1000 अभी मैंने आपको सिखाया कि लॉग 1000 की वैल्यू जो होती कितनी होती, 3, तो माइनस का 3 आ गया। और अभी हम लोगों ने वैल्यू इसकी देखी थी 22 की 5 में, 22 की 5 में जो वैल्यू हमने देखी थी वो थी हमारी 35/22। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 35/22 लिख देता हूँ, और 3 डिजिट है, अब 3 डिजिट का मतलब हुआ यहाँ पर लिख देता हूँ 2 पॉइंट, अब इसमें से घटा दीजिए तो आंसर तो माइनस का ही आएगा, देखो कैसे वही आंसर आएगा। अब यहाँ पर हमने 3.000 लिखा, और यहाँ पर 35/22 को यानी कि ये घटाना है 2.3522 घटाना है। तो इसका मतलब अब घटाएंगे, यहाँ पर 8 बचेगा, और यहाँ पर भी आपका 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहाँ पर भी 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 9 में से 3 गया, यहाँ पर आपका 6 बचेगा, और यहाँ पर रह गया 2 में से 2 गया 0 बचेगा। तो यानी कि अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, लेकिन मतलब जो भी आंसर होगा वो अब माइनस में होगा, यानी कि ये आंसर आपने नोट कर पा रहे होंगे भाई ये वैल्यू 3 माइनस की है, तो यहाँ पर सिंपल माइनस 0.6478। ये बहुत ही ईजी तरीका है, डायरेक्ट लगाएंगे तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो ये वैल्यू आप घटा लीजिए, आसानी से आप वैल्यू को नोट कर पाएंगे। आंसर माइनस में इसलिए क्योंकि ये बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो इसलिए माइनस में ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ऐसे लॉग कभी कभी ऐसे जब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर देखते हैं ना, तो उसमें वहाँ पर भी ये दिक्कत आती है, तो इस दिक्कत का समाधान अब आपने कर लिया होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, लॉग देखते समय एक कंसेप्ट सुन लीजिए, लॉग देखते समय जो डेसिमल से पहले डिजिट हैं उनमें से एक घटा के लिख देना, बाकी लॉग नॉर्मल वे में देखिए। तो यहाँ पर ये बात आप ध्यान दीजिएगा, और यही बात हम लोग अब एंटी लॉग में चले आते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि एंटी लॉग कैसे देखते हैं। एंटी लॉग देखिए, अभी मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, पूरी वीडियो को देखते रहिएगा आप। एंटी लॉग सपोज कर लेते हैं कि 1.728 है, तो एंटी लॉग हमेशा डेसिमल में ही देखा जाता है, डेसिमल के बाद ही देखा जाता है। तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि एंटी लॉग हमेशा, एंटी लॉग टेबल जब आप नोट करेंगे तो वहाँ भी यही एंटी लॉग हमेशा हमेशा डेसिमल के बाद ही देखा जाता है, डेसिमल डेसिमल के बाद ही देखा जाता है, बाद का ही देखा जाता है, बाद का ही देखा जाता है। बहुत ही सिंपल आपको तरीका बताऊं, आपको एंटीसा मेंटीसा के चक्कर में फंसेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी परेशान हो जाएंगे। तो इस बात ध्यान दीजिए, एंटी लॉग अब मैंने लिखा है 1.728, तो इसका मतलब है इसके बाद ही देखेंगे, यहीं से देखना है ना एंटी लॉग, तो 0.72। अब एंटी लॉग टेबल मैंने निकाल ली, और एंटी लॉग टेबल में अब मैं जब गया तो एंटी लॉग टेबल में हमने 0.72 का 8 में देखना है, तो 0.72 का 8 में जो आ रहा है वो हमारे पास है 0.72 का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 5346 आ रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 5346, समझना बात को, मैंने लिखा 5346 लिख दिया। अब 5346 लिखने के बाद ये बताओ, इसमें एक के बाद डेसिमल लगाना है, और जो वैल्यू आगे दे रखी वो पावर में डाल देनी की, ये यहाँ मतलब पावर का मतलब 1, तो 10, ये तो 10 ही रह जाएगा, तो इसका मतलब इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता ही होना चाहिए कि डेसिमल कहाँ आ जाएगा, डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा सिंपल, तो यानी 53.46 ये वैल्यू ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मतलब डेसिमल एक के बाद लगाना ही लगाना है, इसमें कोई इफ और बट आपका नहीं चलने वाला है। अगर माइनस में होगा तब भी मैं आपको भी बताऊंगा, जैसे कि मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए देखिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक, जो आगे वैल्यू हो पावर में डालो, एक के बाद डेसिमल लगाओ, जो वैल्यू हो वो पावर में डालो, जो वैल्यू आगे दे रखी हो, जो वैल्यू आगे दे रखी हो रखी हो उसे पावर में डालें, उसे पावर में डालें, पा, पावर में पावर में डालें, और एक के बाद, और एक के बाद डेसिमल, एक के बाद मतलब एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद क्या लगाना है आपको,
एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देना है। ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, मान लीजिए हमने लिखा एंटी लॉग, अब देखो जादू दिखाता हूँ आपको बहुत स्पीड में। एंटी लॉग सपोज कर देते हैं, यहाँ लिखा है 13.261, तो 0.26 का 1 में देखना है, और 0.26 का एंटी लॉग 1 में हो जाता है आपका 1824। तो यहाँ पर देखो कितनी स्पीड में मैंने यहाँ लिखा 1824, 1 सेकंड का काम 1824 लिखा, और इसके बाद ये वैल्यू मैंने पावर में डाली 13, और एक के बाद डेसिमल लगा दिया। बहुत इजी, यानी एक स्टेप में आप सीखेंगे कि एंटी लॉग कैसे निकलता है। इसी तरीके से मान लीजिए कभी आपके सामने आ गया कि एंटी एंटी लॉग सपोज कर लेते हैं 23.169 आ गया, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। 0.16 का एंटी लॉग देख लीजिए, 0.16 का एंटी लॉग जो है वो आपको 9 में देखना है, तो 0.616 का एंटी लॉग 1476 आ रहा है 9 में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1476, और 1476 में क्या करना है 10⁻23 तो लगाना ही लगाना है, साथ में एक के बाद डेसिमल लगाना है, वैल्यू ऑटोमेटिकली सिंपल वे में निकलती चली जाएगी। अब क्वेश्चन ये तैयार होता है कि एंटी लॉग अगर मान लो कहीं, बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है ये और खूब आता है, मान लो कहीं पर दिया है कि एंटी लॉग नेगेटिव का कैसे निकालोगे। एंटी लॉग नेगेटिव, मान लो -137 दे रखा है। आप परेशान हो गए सर ये कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, कभी भी एंटी लॉग माइनस में देखा ही नहीं जाता है, एंटी लॉग माइनस में नहीं देखा जाता है, एंटी लॉग प्लस में ही हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वैल्यू को क्या कर लीजिएगा, प्लस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए माइनस का 3 ले लेता हूँ, और माइनस का 3 ले लिया मैंने, और माइनस के 3 में से मैं इस वैल्यू, पहले इस वैल्यू को, इसके राउंड फिगर की वैल्यू क्या है, इसकी अगली वैल्यू देखो, अगली वैल्यू क्या है 3 तो ही आएगी। तो मैं जरा इसे 3 में से घटा, तो अगली वैल्यू नोट करो, अगली वैल्यू 3 हुई ना, तो 3.000। अब रुक जाइए, यहाँ पर देखिए माइनस का मैंने लिया 2.137। अब इसको घटाइए जरा कितना आ रहा है, देखते हैं। यहाँ पर आ गया आपका 3 आ गया, यहाँ 6 में से 9 में से 3 गया, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 9 में से आपका 1 गया, यहाँ पर 8 बचा, और यहाँ पर आपका 0 बचा। यानी कि अगर मैं ये वैल्यू जो दिख रही है आपको, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कितना ईजी हो रहा है देखिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को माइनस का तो 3 लिख दे रहा हूँ, माइनस का 3 लिख दे रहा हूँ, और प्लस का 0.863 लिख दूं, तो ओवरऑल आंसर वही मिलेगा जो ऊपर मिलना चाहिए, जो ऊपर है वही आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए, यानी कि अगर मैं इसे घटाता हूं तो जो वैल्यू बचती है उसको प्लस कर दे रहा हूं, और जो ऊपर वाली वैल्यू से माइनस कर दे रहा हूं, तो ओवरऑल आंसर वही आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 बार 0.863। फिर समझिए, एक दो बार समझाऊंगा अभी आपको। तो 0.86 की 3 में देख लीजिए, 0.86 की वैल्यू जो है वो 3 में आ रही है 7295 आ रही। तो अब आप नोट कर पा रहे हैं, इसकी वैल्यू 7295 आ गई, और इसको पावर में डालिए, यानी 10⁻³ ले आइए, और डेसिमल एक के बाद ही लगाना, नियम वही रहेगा। तो कहने का मीनिंग है कि जो वैल्यू नेगेटिव है, तो पहले नेगेटिव की वैल्यू को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एक वैल्यू मैं और ले लेता हूँ, यहाँ पर एंटी लॉग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, माइनस का 8.18 हो गया, माइनस का 8.18 हो गई, तो इसके आगे की वैल्यू 9 ही तो होगी। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ कि इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसमें 82 जोड़ूंगा ना, 82, तो इसका मतलब हुआ अगर माइनस का मैं 9 ले लेता हूँ, और प्लस का जो है वो प्लस का ले लेता हूँ 0.82 ले लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि आंसर यही आएगा। आप एक बार चेक करके देखिए, 0.900 हो गया, और यहाँ पर माइनस का आप घटा कर देखिए, यहाँ पर हो गया आपका 82, ये प्लस में ये माइनस में, घटाइए, यहाँ पर 10 में से 8, ये 8 बचा, और यहाँ पर सॉरी 18 है ना, ये आपका हो गया 18 वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर माइनस का हो गया आपका 8 पॉइंट है ना, 8.18 हो गया। तो यहाँ 10 में से 8 गया आपका, 2 बचा, चेक करिए आप, 10 में से 8 गया आपका, 10 में से 8 गया, यहाँ पर आपका बचा 2, और यहाँ पर 9 में से 1 गया, 8 बचा, और यहाँ पर 0। तो ये आपका बचा है आपकी 0.82, तो वही है। यानी सिंपल सा मेरे कहने का मतलब है कि जो वैल्यू इसके अगली वाली राउंड फिगर में हो, सिंपल ही कन्वर्ट कर दो आप। अब जब सिंपली कन्वर्ट कर दिया, तो अब आप कैसे लिखोगे, 9 बार कर दो और 0.82 कर दो। 0.82 का 0 में देख लीजिए,
0.82 का जो है वो ज़ीरो में आ रहा है 6607। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6607। अब बताइए क्या करना है। अब आपने एक के बाद डेसिमल लगाना है, जो वैल्यू आगे दे रखी है वो पावर में डालिए 10⁻⁻⁹ तो इस तरीके से आप एंटी लॉग सीख सकते हो। एंटी लॉग और अब इजी सिंपल, यानी कि वरना मेंटी सा जोड़ो घटाओ ये करते रहो, परेशान हो जाओगे। कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे होते हुए। अब यहाँ पर मैं एंटी लॉग लिए ले रहा हूँ आपकी वैल्यू एंटी लॉग की। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि एंटी लॉग और कैसे चलेगा, वो भी आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए एंटी लॉग सपोज करो 16 माइनस का 16.298 है। तो अब 29 का .29 का नहीं देख पाओ, डायरेक्ट मत देखना, पहले से प्लस में कन्वर्ट करो। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसके आगे गिनती 17 ही हो सकती, तो यहाँ 17.0003 मैंने लगाया और यहाँ पर 16 घटा करके क्या करना है, इसे माइनस ले लो, इसे आप प्लस की वैल्यू, पहले रुक जाइए, पहले आपको क्या करना है, सिंपल वे में घटा ही लीजिए। जैसे ही आपने घटाई तो वैल्यू क्या आई यहाँ पर 298। अब घटा के देखिए तो क्या आएगी, यहाँ पर 2 आएगी, यहाँ पर आपकी 9 में से 9 गया 0 आएगा, यहाँ पर 9 में से 2 गया 7 आएगा और कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर यानी कि अगर मैं ये कर लेता हूँ माइनस का 17 ले लेता हूँ और प्लस का 0.702 ले लेता हूँ, तो फिर आंसर यही आने वाला है जो ऊपर है, माइनस में यही बचेगा। तो इसको मैं कैसे लिख लेता हूँ, 17 पे मैं बार लगा लेता हूँ, 0.702 लिख देता हूँ और 0.70 की ज़ीरो में एंटी लॉग आप देख लीजिए फट से, 0.70 की 0.70 की एंटी लॉग 0.70 की 2 में देखना है, तो यहाँ पर आ रही है 5035। आप भी देख सकते हैं 50 और 35, एक के बाद डेसिमल लगाना और ये वैल्यू पावर में डाल देनी माइनस साइन के साथ में। इस बात का ध्यान देखिए, साइन के साथ में डालते रहिएगा, एंटी लॉग फटाफट आप निकालते चले जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल इजी तरीका है कि एंटी लॉग आप इजी वे में, माइनस का एंटी लॉग कैसे देखेंगे, बहुत ही ताकतवर टेक्निक है, इसको आप किताबों में नहीं पाएंगे। ये सेल्फ मेड टेक्निक है, कारण ये कि है मैथमेटिकली तो वही चीज़ है, लेकिन इसको इजी जैसे किया गया कि माइनस में आया तो हम लोग परेशान हो गए, तो वो परेशान आपको नहीं होना है। तो आपने सिंपल वे में लॉग निकालने का तरीका सीखा। आखिरकार log 2 की वैल्यू अब हम लोग जान देते हैं कि log 2 की वैल्यू जो होती है वो 0.3010 ही क्यों होती है। log 3 की वैल्यू जो है वो 0.4771 ही क्यों होती है। log 5 की वैल्यू जो है 0.699 समथिंग ही क्यों होती है। एंड log 7 की वैल्यू जो है वो log 7 की वैल्यू शायद पॉइंट जो है वो 89 समथिंग क्यों होती है। यानी ये log की वैल्यूज़ आखिरकार इनके आंसर यही क्यों आते हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम log 2 से शुरुआत करते हैं। हम log 2 की वैल्यूज़ को जानेंगे कि आखिरकार ये log का मैटर है क्या, बड़ा डेंजर चीज़ है ये log। अब मैंने log 2 दिया, अब आपको पता होना चाहिए कि log टेबल में log 2 होता ही नहीं। अगर log टेबल आपके पास में है तो नोट करो, वहाँ पर log 2 होता ही नहीं है, इस बात का आप ध्यान दो। तो फिर मैं आपको क्या कहूँगा कि इसे आप 20 में देखिए, 20 से ही। तो log 20 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 20 की वैल्यू आएगी आपकी 20 की वैल्यू कितनी आएगी, 3010 आती है। अब ये बताओ कि इसके आगे अगर मैं ज़ीरो लगा लेता हूँ, तो अगर मैंने 20 की, अब डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है, एक ही, तो एक में से एक गया, क्या बचा, ज़ीरो बचा, तो मैं यहाँ ज़ीरो लगा करके डेसिमल लगा दूंगा, आ जाएगी वैल्यू। अब आप देखिए log, मान लीजिए सपोज कर लो 3 है, तो अब आपको 3.00 लिख लीजिए। 30 की वैल्यू ज़ीरो में जब आप देखोगे तो 30 की वैल्यू ज़ीरो में आती है 4771। अब यहाँ डेसिमल से पहले कितना, एक डिजिट, एक में से एक गया, ज़ीरो बचा, आया ना वही वैल्यू, आई ना, मज़ा मज़ा एकदम। log 50 यानी कि 5 की वैल्यू को अगर मैं देखता हूँ तो 50 की वैल्यू हमें जो है वो ज़ीरो में देखनी पड़ेगी, और 50 की वैल्यू ज़ीरो में देखने का मतलब ये हुआ यहाँ वैल्यू 6990 आती है। अब डेसिमल से पहले क्या है, एक डिजिट है, तो एक में से एक गया, ज़ीरो बचा, खट से आंसर आपका आ गया। अब यही कोई कह दे कि भैया log 20 की बताओ, तो कुछ नहीं करना है, log 2 वाली वैल्यू देखो, आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर log 20 कोई पूछता है तो कुछ मत करो, log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010 जानकारी में है, डिजिट कितनी, दो, दो में से एक गया तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से log 30 की वैल्यू में भी वही डिफरेंस आएगा, यहाँ पर 1.477 हो जाएगा। यही तरीके से log 50 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1.699 हो जाएगा, तो एंड सो ऑन चलता रहेगा। अगर मान लीजिए log 7 आपको देखना पड़ जाए तो log 70 की वैल्यू फिर आप ज़ीरो में देखेंगे
और log 70 की वैल्यू अगर ज़ीरो में देखी तो 84,845 आती है, यानी कि ज़ीरो पॉइंट हो जाएगा। और log 70 की वैल्यू अगर आपको देखनी पड़ी तो फिर इसका मतलब 1.8451 आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इजी वे में बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके बताया कि नेगेटिव का एंटी लॉग कैसे देखते हैं। नेगेटिव का एंटी लॉग देखना बहुत ही टिपिकल काम होता है, वो भी आपको मैंने बताया। और साथ ही साथ आपको लॉग की भी बताइए, जो वैल्यू है उसे किस तरीके किस कंसेप्ट पर डालते हैं। इसे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, समझिए और इस ट्रिक का भरपूर यूज़ करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वरदान साबित हो सकती है। तो एंटी लॉग लॉग को आप देखना सीखिए हमारे इस मेथड से। ये मेथड आपके लिए बहुत काम आएगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और दोस्तों में शेयर एक बार जरूर करना। कारण ये है कि बहुत सारे लोगों को लॉग एंटी लॉग में बहुत दिक्कत होती है, उस दिक्कत का समाधान मैंने आज आपको दे दिया है। तो ट्रिक मजबूत है और टिकाऊ, हर जगह अप्लाई की होती है ना। चलिए ठीक है, ओके।